कई विचार आने लगे हैं, तो वो विचार मैं जस्ट आपके सामने 1 मिनट पर रखता हूँ। क्या मैं अपनी संतोष भी देश के अंदर में करना चाहिए? भूटान, सिंगापुर, यूएसए, यूरोप, मालदीव, नेपाल आदि जगहों पर कुछ ने कहा है क्रूज में ये संगोष्ठी होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों के विचार करता हूँ कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि अगली संगोष्ठी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, जिससे कि गुरु महाराज की जो शिक्षा पर्यावरण शिक्षा का है 50 साल हो और घटना हुई है। मैं इसी आशा और विश्वास से कि आप लोगों का सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहेगा और हम सब सदस्यों ने देखिए हमारी यूएई टीम ने बहुत मेहनत की है और कुलदीप जी ने, देवेंद्र जी ने, इंदिरा जी ने, उनकी पूरी टीम ने इसको मेहनत करके बनाया है। फिर भी मैं संयोजक होने के नाते अगर कुछ भी छोटी बड़ी कुछ गलती रह गई है तो मैं आपके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन फीडबैक एंड सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। आप कभी भी फीडबैक दे सकते हैं, ले सकते हैं। हमें बताइए अगर कहाँ पे किसी चीज़ में कोई भी अगर सुधार की आवश्यकता है तो उसको हम कमेटी में डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आगे के संगोष्ठी में हम उसमें सुधार करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का सहयोग मुझ पर पूरे रमण साहित्य अकादमी महासभा पर इसी तरह बना रहेगा और हमारा समाज एक बहुत ही आगे जाके गति करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आभार। सबसे अधिक धन्यवाद तो रमेश जी का, और इन्होंने न केवल अपना काम किया बल्कि टीम के 140 मेंबर थे उनको भी संभाले रखा, उनसे भी काम लिया। तो इनका काम कितना मुश्किल था इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप रमेश जी का करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूं रामायणी साहित्य अकादमी के अध्यक्षा परम आदरणीय डॉक्टर इंदिरा बिश्नोई जी से कि वो इस वैल्यूएबल सेशन में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। सबको नूर जब वो यहाँ आए तो खड़े होकर सम्मान जरूर दें, लेकिन उसके बाद खड़े ना रहें। इन लोगों को इनके पीछे भीड़ भागे या फोटो लेने के लिए आगे भीड़ करें, और जो विवेक ओबराय के टाइम हुआ था वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी टीम साथ होगी, अगर वो आपको पुश करेंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप उनको पुश करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करना है। उनको आए, सुने और उनका तालियों से धन्यवाद करें। बस शुक्रिया। नमस्कार। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पधारे हुए हमारे संत समागम उन सबका मैं हृदय से स्वागत एवं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि 7 समुद्र पार आकर भी उन्होंने अपनी संत परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति से नवाजा। सबसे पहले संत समागम के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारी समस्त संत परंपरा को। मंच पर उपस्थित जांबा के महंत आदरणीय भगवान दास जी, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री सलीम जी साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री देवेंद्र कुमार जी बिश्नोई IPS। जब जब हमारी रामायणी साहित्य अकेडमी की गाड़ी कहीं रुकती है तो हम देवेंद्र जी का
सहयोग हमेशा प्राप्त करते हैं। ये हमारे अकादमी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके लिए मैं अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के जो हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसके सूत्रधार अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी गुड़िया साहब, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और इनको मैं हमारी साहित्य अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का इनकी अध्यक्षता में इसी प्रकार से हमें हमेशा आगे भी कॉन्फ्रेंसेस कराने के लिए सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। पहली बार हमारी अकेडमी ने किसी सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में यह सम्मेलन आयोजित किया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस उम्मीद से लेकर हमने ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की, वह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप में नहीं तो काफी हद तक सफल रही है। और इसके लिए अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, उनके संरक्षक चौधरी कुलदीप जी, प्रधान देवेंद्र जी और महासभा की समस्त पदाधिकारियों को मैं हृदय के तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जब हमने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और जामानी साहित्य की अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्लानिंग की और काफी हद तक हम आगे बढ़े, उसके बाद हमें लगा कि इस सम्मेलन की एकेडमिक वैल्यू तभी है जब कोई न कोई विश्वविद्यालय इसके साथ जुड़े। इसके लिए हमने हमारे पर्यावरण शोध पीठ के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई से बात की और उन्होंने जयनाथ व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री के श्रीवास्तव सर से मेरी वार्ता करवाई और मैं उन हमारे कुलपति उप कुलपति महोदय का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारी अति अल्प निवेदन को उन्होंने स्वीकार करते हुए हमारे साथ इस कोलैबोरेशन में वो जुड़े। इससे इस सम्मेलन का एक एकेडमिक वैल्यू जो है यूनिवर्सिटी के जुड़ने से होता है। इसके लिए डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई का और श्री के श्रीवास्तव का वीसी जो जयनाथ व्यास विश्वविद्यालय, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। गमबुक जो यूए की संस्था है, उनको आपने देखा था मिस साटेना कल हमारे साथ उपस्थित थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है इस संपूर्ण कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित आप समस्त विद्वत जनों का, प्रबुद्ध जनों का, जिनकी अनुपस्थिति में यह सम्मेलन कभी भी सफल नहीं हो सकता और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राणा गुरमीत सिंह जी सोढ़ी साहब, श्रीमती अमिता सिंह जी और मैडम गीतांजलि जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हम सबकी तरफ से। मैं अकेडमी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ यूए की पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। एक बार उनकी जोरदार तालियों से उन सबका टीम का स्वागत हो। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे जामानी साहित्य अकेडमी के जो बिहाइंड का कर्टेन जो कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए थे काम करने में, उन सब कार्यकर्ताओं की उस पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आप सब उसमें आप कहीं हमारे यहाँ सामने नजर आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आज तक मंच संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र टीचर, इनके नाम से आप कोई अपरिचित नहीं है। हमेशा बिहाइंड का कर्टेन पहले दिन से लेकर आखिर तक ये
इस तरह के एकेडमिक कार्य, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के लिए दिन रात एक कर लेते हैं। डॉक्टर बनवारी साहू है, ये है, इनके लिए आप एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि ये जामानी साहित्य अकेडमी के वाकई नींव के पत्थर है। उसी की वजह से ये अकेडमी आज इस रूप में पहुंची है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ देश और विदेश की मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार में किसी तरह की कमी न आने दी और इसको हर तरह से प्रचारित और प्रसारित किया। और आज हम देखते हैं कि देश और विदेश के न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सब जगह इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ है और ये हमारे लिए बहुत अधिक खुशी की, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम गुरु महाराज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में कुछ हद तक सफल हुए हैं। आज मैं अकेडमी की, जामानी साहित्य अकेडमी की ये जो हमारी आज ये कॉन्फ्रेंस है, ये 12वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। बाकी हमने राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया था। अकेले चले थे जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। हम लोग जब 2010-11 में एक छोटी सी टीम ने स्वप्न देखा था इस जामानी साहित्य अकेडमी का, और सबसे पहली हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2011 में, वो हमने बीकानेर की धर्मशाला में एक छोटे से रूप में उसको आयोजित किया था। वहां से सफर चालू होते हुए आज हम दुबई की धरती तक पहुंचे हैं और इसके लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग और जामानी साहित्य अकेडमी की कर्मठ टीम साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने इस नेक कार्य को जाम्बो जी के जो उद्देश्यों का प्रचार प्रसार में दिन रात एक करके आज इस मुकाम तक हासिल किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ दुबई की समस्त टीम, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित आप समस्त प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम प्रतिवर्ष इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद मैडम डॉक्टर इंदिरा जी। हमारे बीच में डॉक्टर कबीर जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मेरा निवेदन हमारे विशिष्ट अतिथि मैडम गीतांजलि बहल जी से और मैडम अमिता सिंह जी से कि आप भी मंच पर आएँ। आप जोरदार तालियों से हमारे 2 विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। कुलदीप जी, संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, एक बार फिर से हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम गीतांजलि बहल जी, मैडम अमिता सिंह जी को भी मेरा अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये बिना आवाज किए, मेरा अनुरोध है कि बिना आवाज के थोड़ी सी जगह बनाए जहाँ से सिक्योरिटी पर्सन बैठेंगे। हमारे इस कॉन्फ्रेंस के स्पेशल वीआईपी गेस्ट शेख माजिद राशिद अहमदुल्लाह, डॉक्टर कबीर जी, हाफिजा इब्राहिम, खालिद अल-बलूची के साथ
की विशिष्ट अतिथि मैडम अमिता सिंह जी से कि वो आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। जैसा उद्घाटन सत्र में भी आपने हमारी शोभा बढ़ाई थी और आपने उस समय बताया था कि आप टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने खिलाड़ी रही हैं और इसके साथ में आप बहुत वरिष्ठ समाज सेविका भी हैं और बहुत अच्छी थिंकर भी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन कि आप मंच पर आए और इस संगोष्ठी के समापन सत्र की वेला पर हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम अमिता सिंह। कृपया इस कोने के अंदर से आवाज में आए कि कैसा इनको आप वहां से देखें। अब जोरदार तालियों से ऐसी हस्ती का स्वागत करें तो स्पेशल भारत से चल करके यहाँ पे खिलाड़ी है और उद्घाटन में नहीं बल्कि समापन में भी वापस आए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लगाव इनको हमसे है। उसको देखते हुए आपकी जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। मैडम आज की सभा में जैसे आपके विश्व समाज के संरक्षक परम आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधायक आदरणीय साहिल बिश्नोई जी, आदरणीय गीतांजलि जी, जमघामी साहित्य अकादमी की अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा बिश्नोई जी, मंच पर मंचा की अन्य महानुभाव, सामने बैठे सभी विशिष्ट अतिथिगण और आज मुझे आपके समक्ष ये निमंत्रण देकर इस शुभ अवसर पर शामिल करने वाले आदरणीय देवेंद्र बिश्नोई जी, और मैं आगे बढ़ने से पहले निश्चित रूप से हमारे अजीज मित्र पंजाब के पूर्व मंत्री आदरणीय युगमित सिंह राणा जी का नाम लिए बिना बढ़ नहीं सकती। मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपके समक्ष ये 2 दिवसीय जो समय मिला, अवसर मिला, बहुत आनंद भी मिला और बहुत कुछ समझने को भी मिला। सर्वप्रथम मैं आपको, आपके समाज को, सभी अगुवाओं को हृदय से बधाई देती हूँ कि आपने जो बेड़ा उठाया है, आपने जो एक संदेश, एक कटिबद्धता के साथ ये जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान ही नहीं, राजकोट जोधपुर ही नहीं, लेकिन एक भारत का संदेश आप विश्व में फैलाने जा रहे हैं। मैं सबको बधाई देती हूँ और इस सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आपको बधाई देती हूँ। आखिर सम्मेलन किए क्यों जाते हैं? ये सिंपोजियम, ये इंटरैक्शन, ये टॉक्स, ये सम्मेलनों का अर्थ क्या है? आखिर किए क्यों जाते हैं? मुझे लगता है संगठित होकर के विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श होता है, नए रास्ते निकलते हैं, नए संकल्प लिए जाते हैं और उन रास्तों पर अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के कटिबद्धता के साथ, एक विश्वास के साथ प्रेरित होकर के साथ चलने का ये अवसर होता है। आज यूएई में आकर आप सभी लोगों ने ये संघर्ष का रास्ता चुना है और ये एक प्लेज लिया है, एक विश्वास एक दूसरे को दिलाया है कि हम करेंगे जो 15वीं शताब्दी
शताब्दी में आप लोगों ने देखा जो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों का जो त्याग था, उस त्याग को लेकर आज आप एक संदेश दुनिया में फैलाने जा रहे हैं। बंधुओं, वो एक कहानी नहीं, वो एक इतिहास है और उस कहानी के पीछे एक गौरवशाली इतिहास है जिसमें जुड़ा है त्याग, तपस्या, बलिदान, वीरता, संघर्ष। और आज उसी को लेकर आप उसमें एक कड़ी जोड़कर उसको अपने वर्तमान समय के हिसाब से 21वीं शताब्दी को देखते हुए आज जो प्रकृति के साथ हो रहा है, उस प्रकृति के बचाव में, उस प्रकृति को संभालने में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में आज ये समूह आगे बढ़ा है। मैं बार बार कहूंगी कि बधाई के पात्र आप हैं। मैं 2 दिन से स्वयं यहाँ बैठ करके कई वक्तव्य सुनी, लोगों के विचारों से मैं भी अवगत हुई और मुझे बहुत कुछ जानकारी हुई। सबसे बड़ी बात जो मुझे जानकारी हुई, मुझे बिश्नोई यानी कि 20 और 9 ये भी मुझे पता नहीं था, ये ज्ञान था। और अगर मैं भारतीय हूँ और ये जानकारी मुझे नहीं थी, तो 20 और 9 निश्चित रूप से जब दुनिया में फैलेगा तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। मैं अभी इंदिरा जी से बात कर रही थी और इंदिरा जी ने मुझे बताया कि शायद आप अपना अगला सम्मेलन सिंगापुर में प्लान कर रहे हैं और ये भी दिखाई पड़ता है कि कभी ईस्ट कभी वेस्ट, लेकिन ये संदेश आगे जाएगा। बंधुओं, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में, भारत के रामचरितमानस में बहुत कुछ हमें दिया है, एक सीख मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इन अवसरों की आवश्यकता है कि वो बार बार याद दिलाया जाए। आज वर्तमान पीढ़ी कहीं न कहीं इन चीजों से थोड़ी दूर हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब इस तरीके से सम्मेलन होंगे, गोष्ठियां होंगी, इंटरैक्शन होंगे, टॉक्स होंगे, सिंपोजियम्स होंगे, तो निश्चित रूप से इन बातों को ज्वलंत रखा जाए। प्रकृति की समानता यूएई में और राजस्थान में दिखाई पड़ती है। कहीं रेगिस्तान वहां है तो रेगिस्तान यहाँ है। ये पहला कदम जो आपने यूएई में उठाया है, निश्चित रूप से उस सामान्यता की और जो हेजरी पेड़ की रक्षा करने के लिए उनके सारे मूल्यों को बताते हुए जो आप उनको रक्षा करने की बात कर रहे हैं, वो कुल मिला करके मानवता की ही रक्षा हो रही है। आज एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और मैं इतना ही कहूंगी कि जिस दिशा में आपने ये कदम उठाया है, कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और कदम कदम से ही आगे संघर्ष निकलता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो ये छोटे छोटे कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से ये जो आपकी एकजुटता, एकता और एक विचार जो आगे आया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही भारी संदेश होगा। और इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगी आदरणीय देवेंद्र बिश्नोई जी का, जिन्होंने आज मुझे भी आप लोगों के समक्ष आज शामिल होने का यह अवसर प्रदान किया। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए कुलदीप जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यह अवसर दिया और स्वयं भी ये कहना चाहूँगी कि समाज में काम हम लोग करते हैं और समाज चाहे बिश्नोई हो चाहे कोई हो, जब लक्ष्य मंजिल एक है और हम प्रकृति की रक्षा करने चले हैं, तो मैं जहाँ पर भी अपने जमीन पर उत्तर प्रदेश में, कल महाराज ने आपसे कहा कि एक पेड़ हम जरूर लेंगे आपसे,
और उसको अमेठी में जरूर लगाना चाहेंगे। मैं आप सब लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग अमेठी भी आए। अमेठी एक बहुचर्चित इलाका है और आपका एक सम्मेलन वहाँ पर भी हो, ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों की बात करें। देश में हो चाहे विदेश में हो, संघर्ष हो और संकल्प प्रतिबद्धता के साथ हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे आज इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अनीता सिंह जी। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय था और जिसको इतनी अच्छी तरह से समराइज किया, मार्गदर्शन किया, मैं कहता हूं कि इस संगोष्ठी की पूर्णता में बहुत बड़ी आहुति है। और आपके हमने सोचा था कि आप उद्घाटन सत्र में आ गए चले गए तो शायद हम से आप उनकी ही रह गए और आप नहीं आते तो वास्तव में हमारी दुबई की यात्रा एक अधूरी सी रह जाती। और आपने जो अमेठी का निमंत्रण दिया है तो ये तो तैयार ही बैठे रहने के लिए, तो किसी तरह का वो जल्दी हम आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद। और आदरणीय संजय सिंह जी का भी पुनः बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी इसी तरह से उद्घाटन सत्र के अंदर हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से किया था। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैडम गीतांजलि बहल भी हमारे बीच में हैं और इस संगोष्ठी को लेकर के बहुत देर से चर्चा हो रही है कि बहुत लोगों की आहुतियां हैं इस यज्ञ में। कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है, कुछ कम दिख रही है। उनमें से सोढ़ी साहब की चर्चा हम कर चुके हैं। सोढ़ी साहब की तरह ही मैडम गीतांजलि का भी इस संगोष्ठी में बहुत बड़ा योगदान, कितनी बार उनको फोन कर करके उनसे मार्गदर्शन, सलाह और सहायता प्राप्त की है आदरणीय हमारे प्रधान जी ने, तो उसका कई बार मैं प्रत्यक्ष गवा रहा हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको आमंत्रित भी करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। मैडम गीतांजलि बहल जी लंदन से आपकी इस संगोष्ठी के लिए स्पेशल हमारे यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। नमस्कार। First of all, I'm grateful for Mr. Rana Soli ji and Devendra Bishnoi ji, Mr. Kuldeep Bishnoi ji. I'm really grateful. मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी हिंदी भी बोलूँ। I'm really grateful to be here. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ और इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आप सबके बीच में आई हूँ। और मैं आपसे एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में पास्ट हिस्ट्री में मैंने बहुत फंक्शंस, डेलीगेशंस अटेंड किए हैं, लेकिन आज का ये फंक्शन, मैं yesterday I was here also, कल भी मैं वहाँ थी और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फंक्शंस, डेलीगेशंस हर चीज अटेंड की है मैंने, जिसमें सेल्फ टारगेट्स थे, कोई पॉलिटिकल फंक्शन था, कोई बिजनेस डेलीगेशन फंक्शन, जिसमें हर किसी का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये हमारी दुनिया की दस्तूर है कि हमें अपना काम करना है, चाहे वो हमें बिजनेस करना है, चाहे पॉलिटिक्स करनी है। बट इस फंक्शन में जो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने फंक्शन अटेंड किया और मुझे एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आई कि ये फंक्शन किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट हमारी प्रेजेंट और हमारी आने वाली जनरेशन को सॉलिड करने के लिए, हेल्दी करने के लिए ये फंक्शन हम सब यहाँ पर हैं, यूएई में है और इसकी शुरुआत आई एम सॉरी मुझे नहीं पता कि कब हुई है एग्जैक्टली, बट अगर हमने इसको कल से दूसरी कंट्रीज में ला रहे हैं और आगे का जैसे कि अभी बताया कि सिंगापुर में नेक्स्ट है, आई वुड लव टू इनवाइट ऑल ऑफ यू इन यूके एज वेल। सिंगल रीजन, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कम्युनिटी यूके
कंट्री में है। और ये एक एडवर्टाइजमेंट जाता है, ये एक माउथ पब्लिसिटी है कि जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन को अवेयर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट कितना जरूरी है हमारे लिए। I wanted to appreciate yesterday about Mr. Kuldeep Bishnoi's speech, and इनका जो मुद्दा था उस बात पे बहुत सीधा था कि हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को और अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए एनवायरनमेंट की, जो कि बहुत जरूरी है। आज अगर हमारे बच्चे सुबह उठकर हमें जिस भी भगवान को, अल्लाह को आप मानते हैं, अगर उससे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट करते हैं तो हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। मैं पर्सनली अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जब मेरे बच्चे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रहने के बाद भी अगर ऐसे वर्ड बोलते हैं, और कल जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि ये एनवायरनमेंट घर से शुरू होता है। कल हमारे मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी थे, उन्होंने भी इसी बात को कॉन्फिडेंट होकर बहुत बोला, एंड मैंने सही में दिल से इस चीज को माना है कि ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिर्फ हर इंसान अपने घर को देखें तो एनवायरनमेंट और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगेन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हमारे अच्छे गेस्ट और आ रहे हैं, तो मैं यही फिर से रिपीट करूंगी कि जो हमारे यहाँ पे आज की इंटेंशन है उसको हमें जरूरत से ज्यादा बहुत अच्छे अपने सॉलिड फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिर्फ बिजनेस और पैसे से नहीं है। अगेन मैं जाऊंगी कुलदीप जी के ऊपर के कल उन्होंने कैंसर के ऊपर बोला, सब चीजों में बोला, जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से शुरू होता है और एनवायरनमेंट में खत्म होता है। तो हमारे घर से और पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, हर चीज को हमें कंट्रोल अपने बच्चों से ही करना है, जो कि आगे जाके सब ठीक होगा। तो वी आर वेलकमिंग and we are really thankful for your timing that you all came here and give us this honor. Thank you so much for your coming. Thank you. धन्यवाद मैडम अमिता जी, जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बल्कि 2 दिन से। हमारे इस पूरी कॉन्फ्रेंस के स्पेशल वीआईपी गेस्ट शेख माजिद राशिद अल-मुल्ला अपनी पूरी टीम के साथ, डॉक्टर कबीर, हाफिज इब्राहिम, खालिद अल-कुदूसी के साथ हमारे इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप जोरदार तालियों के साथ उनका अब मेरा निवेदन मोहम्मद हमाद से कि वो हमारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट से हमारा परिचय करें। Assalamu alaikum everyone. On behalf of Sheikh Majid Rashid Al-Mullah Group of Companies, I would like to welcome you all and a big round of applause for Sheikh Majid Rashid Al-Mullah, who has given us an honor for his presence to be with us today. Along with Sheikh Majid Rashid Al-Mullah, we have Dr. Kabir, Chief Operating Officer, Sheikh Majid Rashid Al-Mullah Group of Companies. We have with us Mr. Khalid Al-Kalmishi. We have with us other dignitaries and the Dr. Amarat team, who has always been a big support
in supporting and making every presence very, very successful. A big round of applause. The presence of today's event is basically related to the International Environment Conference missionary community has organized in UAE, where they are promoting the plantations around the world, and UAE is the country, the land of opportunity for them to visit under the leadership of the Sheikh Majid Rashid Al Walla. We welcome you all and we are ready to support you in every manner and every aspect of your life. Now I would like to request among us, there is a very talented human being who is doing a very remarkable business on this land of opportunities. To give his brief introduction, Dr. Ujis is among us today, and may I please request Dr. Ujis to step forward and introduce us about his services. Oh, sorry, actually, we are ready now, so before I start on the speech, I would like to request you all to please rise for the UAE National Anthem.